जी स्टूडेंट्स 12.8 जो है हमारे पास, इसमें वो कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हमें दे देता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं डाटा में हमने सबसे पहले लिख दिया ऑब्जेक्ट हाइट एच नॉट विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 centimeter from convex lens। कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और कन्वेक्स लेंस में सबसे पहले साइन कन्वेंशन रूल को जेन में रखें और इसकी फोकल लेंथ जेन में लाएं कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और उसने साथ लिख दिया है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज गिवन विच इज small p is equal to 12 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज गिवन। वो फर्दर आगे लिखता है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमने लिख दी 8 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव में लिखी है क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन मालूम करनी है, यानी कि कितने फासले पे मौजूद है वो लेंस से, तो वो q से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। q इज इक्वल टू अननोन। और फर्दर कहता है एंड साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज का साइज जो है यानी कि इमेज हाइट जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमने लिख दिया इमेज हाइट एच आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज इन्वर्टेड होगी वर्चुअल होगी, कैसे की बनेगी वो हमने एंड में भी डिस्कस करनी है कि इमेज कैसे की बनती है। तो फिलहाल हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो था वो था कि Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। P F हमारे पास गिवन है और Q हमने निकालना है। तो हम जानते हैं लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज हमारे पास गिवन है। F की वैल्यू 8 है, 1/8 इज इक्वल टू 1/12। P की वैल्यू 12 प्लस 1/q, और 1/12 राइट साइड में ऐड हो रहा है तो लेफ्ट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/q। एलसीएम ले लें, 12 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 96 आता है। तो हमारे पास 96 एलसीएम आ गया, और ऊपर आ गया 12 माइनस 8, और 12 को 8 में से माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। अब चाहें दोनों साइडें इन्वर्ट कर दें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो फिलहाल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 4 क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 196 के साथ। और Q की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो 4Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जाएगा जो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 96 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 94 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 94 सेंटीमीटर है। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने कहा था इमेज हाइट जो है वो कैलकुलेट करो। तो इमेज हाइट का फार्मूला हमने मैग्निफिकेशन में पढ़ा था, m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। तीन वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, लास्ट टू वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। एच आई के अलावा तमाम वैल्यूज गिवन थी, तो हमने लिख दिया एच आई ओवर एच नॉट की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 24 और पी की वैल्यू जो है हमारे पास 12। कटिंग कर दें 12 और 24 को और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एच आई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 24 और 12 को कट करते हैं तो 2 आता है, और 4 राइट साइड में जाता है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2। और एच आई की वैल्यू हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास आ गया इमेज का 8 सेंटीमीटर। और लास्ट में उसने कहा था कि नेचर ऑफ द इमेज जो है वो हमने बतानी है। तो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, और कन्वेक्स लेंस में पीछे एक टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट डिस्टेंसेस पे जो है वो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, और हमने बताया था कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। तो ये हमारे पास पेज नंबर 50 में, अगर आपके पास बुक्स ओपन हुई हैं, पेज 50 में इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस 5 बताई हुई हैं ए बी सी डी और ई, कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह पे पड़ा हो तो इमेज कैसे का बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सी पार्ट में हमने लिखा है सिंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के दरमियान में ऑब्जेक्ट,
एफ और 2F के दरमियान में कैसे है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिलहाल अगर आप पेज 51 देखें तो आपको पता चलेगा कि जब ऑब्जेक्ट 51 पेज पे बिल्कुल टॉप पे ऑब्जेक्ट एफ और 2F के दरमियान पे मौजूद होता है तो इमेज जो है हमेशा बियॉन्ड 2F बनती है, इन्वर्टेड बनती है और लार्जर बनती है। सो इमेज इज इन्वर्टेड रियल एंड मैग्नीफाइड हमने इसके आंसर में लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ और 2F के दरमियान में कैसे थी इसको हम देखते हैं। इसके लिए हमें फोकल लेंथ को देखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मतलब ओ और कैपिटल एफ के दरमियान फासला 8 है। 8 का ट्वाइस कर दें 16 बनता है, तो 2F जो है वो 16 सेंटीमीटर पे मौजूद है। 51 पेज पे जो टॉप पे डायग्राम है उसको सामने रखें और आपको पता चलेगा फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, 0 और F के दरमियान फासला 8 सेंटीमीटर और 0 और 2F के दरमियान 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो था वो 12 सेंटीमीटर पे था, इसका मतलब है 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 16 सेंटीमीटर से कम है, इसका मतलब हुआ 2F और F के दरमियान में ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ऑब्जेक्ट जब F और 2F के दरमियान में होता है तो ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं डायग्राम में इमेज इज बियॉन्ड 2F रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो हमने नेचर ऑफ द इमेज जो है वो एंड में बता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.9। 12.9 में वो लिखता है an object 10 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter from concave lens। 10 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने दे दिया 10 सेंटीमीटर और साथ में वो कहता है 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट कनकेव लेंस से। तो 20 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस है और एंड में कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के लिए फौरन से साइन कन्वेंशन रूल ज़हन में रखें। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। उसमें क्वेश्चन में लिखा है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। माइनस का साइन हमने खुद लगाना है क्योंकि हमें पता है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा वर्चुअल होती है। तो f इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर सिंस कनकेव लेंस, रीजन हमने लिख दिया उसके आगे। उसके बाद है कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज किस जगह पे पड़ा है, क्यू की वैल्यू मालूम करनी है और साइज ऑफ इमेज एच आई हमने मालूम करना है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और फिर हमने इमेज भी बतानी है कैसे बनेगी। तो हमने लिख दिया क्यू अननोन है, हाइट अननोन है और नेचर ऑफ द इमेज जो है वो हमने मालूम करनी है। नेचर ऑफ इमेज बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने क्यू मालूम करना है। P गिवन है, F गिवन है और Q हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने फार्मूला लगाया लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/q। हमने P और F की वैल्यू जो है वो हमने इंसर्ट कर दी है। उसके बाद 1/20 आप देख सकते हैं राइट साइड में ऐड हो रहा है तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो हमने लिख दिया -1/15 जो पहले ही लेफ्ट में था, -1/20 ये राइट साइड से आया। 20 और 15 का एलसीएम लें तो हमारे पास 60 आता है, वो हमने लिख दिया और ऊपर आ गया -4 -3 इज इक्वल टू 1/q। -4 -3 दोनों को ऐड करें तो -7 आ जाता है। तो हमारे पास आ गया -7 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1/q। चाहे रेसिप्रोकल ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। -7q इज इक्वल टू 60 और -7q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है -8.57 सेंटीमीटर। और Q की वैल्यू नेगेटिव तब आती है जब इमेज वर्चुअल होता है, तो हमने लिख दिया नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। नेक्स्ट हमारे डाटा में था एच आई की वैल्यू मालूम करनी है और एच आई के लिए हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। सेकेंड टू वैल्यूज़ कंबाइन कर ली, एच आई और एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी और तमाम वैल्यूज़ हमारे पास नोन है। एच नॉट की वैल्यू 10, क्यू की वैल्यू 8.57, पी की वैल्यू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एच आई 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 जो है 8.57 से।
और 20 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एच आई से, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 85.7 डिवाइडेड बाई 20, और डिवाइड करने के बाद हाइट ऑफ इमेज 4.25 सेंटीमीटर आ जाता है। इसमें नेगेटिव साइन कल भी हमने डिस्कस किया था, वो हमने इंसर्ट नहीं करना क्योंकि वो सिर्फ विजुअल इमेज को इंडिकेट कर रहा है। लास्ट में नेचर है हमारे पास, और सबसे पहले ये लेंस देखें, ये कौन सा था, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट सीधा इमेज बनाता है, और डिमिनिश छोटा इमेज बनाता है। तो हमने लिख दिया है फॉर कनकेव लेंस इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट सीधा, एंड डिमिनिश छोटा बनता है इमेज। हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है जो इस चैप्टर का है, जो कि सिलेबस में शामिल है, 12.10। 12.10 में वो कहता है एक कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, तो फोकल लेंथ सबसे पहले जेन में लाएं, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले डाटा में हमारे पास दे दिया एफ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object। अब ये virtual image उसने बताया है, इसका मतलब है ये जेन में रखना कि नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं अप्लाई होना है। अगर इमेज वर्चुअल है तो हमें पता होना चाहिए कि Q की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है वर्चुअल इमेज के लिए। और उसने रिलेशन हमें बता दिया है, उसने कहा है फॉर्म ए वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो 3 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो हमने लिख दिया इमेज हाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि एच आई इज इक्वल टू 3h0। दिस रिलेशन इज गिवन। और आगे वो कहता है वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, लेंस किस जगह पे रखा जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट से कितने फासले पर लेंस रखा जाए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पी हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर आप डाटा में देखें तो हमारे पास f की वैल्यू जो है वो गिवन है, p की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और इमेज डिस्टेंस q जो है वो जब तक मालूम ना हो हम लेंस फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं ताकि स्मॉल p कैलकुलेट करें। तो q मालूम करने के लिए हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाया, m इज इक्वल टू एच आई और एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी। लास्ट टू को कंबाइन कर दिया, एच आई और एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी, और वैल्यूज एक रिलेशन दी हुई थी एच आई 3h0 के बराबर है। तो यही काम हमने किया, एच आई की जगह पे हमने 3h0 लिख दिया। तो 3h0 ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी। एच नॉट ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इज इक्वल टू क्यू बाई पी, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो q इज इक्वल टू 3p। अब Q इज इक्वल टू 3p, Q हमारे पास वर्चुअल है, उसने कह दिया था कि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, तो इसलिए हमने Q नेगेटिव इस्तेमाल करना है लेंस फार्मूला में, सिंस इमेज इज वर्चुअल हमने मेंशन कर दिया। सो Q इज इक्वल टू -3p। तो ये माइनस का साइन अगर नहीं लगाएंगे तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वर्चुअल इमेज उसने बताया था, इसलिए इमेज डिस्टेंस हमने नेगेटिव लगाना है। लास्ट में हमने लेंस फार्मूला लगाया, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। वैल्यूज गिवन है हमारे पास 1 ओवर 6 एफ की वैल्यू, 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू की वैल्यू -3p, ब्रैकेट में लिखना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया साइन। 3p और p इन दोनों का एलसीएम हमने ले लिया जो कि 3p के बराबर है, और ऊपर हमारे पास आ गया 3 माइनस 1, 3 में से 1 को माइनस करें तो 2, तो 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 2 ओवर 3p। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 जो है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो गया, और 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि Q के साथ नेगेटिव लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसने रिटर्न में लिख दिया है कि सिंस वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, फॉर्म से वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो रिलेशनशिप में जो कि हमने निकाली थी, नेगेटिव का साइन लगाना ज़रूरी है, Q इज इक्वल टू -3P।